नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। शक्ति सेवा फाउंडेशन का हार्दिक स्वागत। समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं नमस्करोमि प्रणमामि हरियाः वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच जो मुंबई से सटे उपनगर खपोली में पटकथा लिखी जा रही है, बात समाज सेवी संगठन शक्ति श्रद्धा सेवा फाउंडेशन के द्वारा ऐतिहासिक मजबूत संगठन की आधारशिला खपोली में रखी जा रही है। यहाँ पर आप बैठे हैं, मैं सभी अतिथियों से कहूँगा कि श्रद्धा तिवारी का स्वागत करिए। जोरदार ढंग से तालियां श्रद्धा तिवारी के लिए। और श्रद्धा तिवारी को, डॉली विश्वकर्मा को बहुत ही अभिनंदन, बधाई। आमदार महेंद्र थोरवे के प्रतिनिधि प्रशांत पाटिल इस ऐतिहासिक बन रहे लम्हे के गवाह बने। वहीं मुंबई के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि, समाज सेवी, जिनमें अरविंद तिवारी, मौर्या जी, ब्राह्मण संगठन के कई पदाधिकारी, पत्रकार उपस्थित थे। जा सकता है जब प्रयागराज से आचार्य जी यहाँ आए और लालचंद विश्वकर्मा जी का स्वागत करने का अनुरोध करूंगा। मैं माननीय तिवारी जी से अनुरोध करूंगा कि डॉली विश्वकर्मा का आप स्वागत करिए, क्योंकि आज खपोली में जिस तरह से इस बुलंद परचम को लेकर खड़ी हैं। शक्ति श्रद्धा सेवा फाउंडेशन के कार्यालय का उद्घाटन प्रशांत पाटिल के हाथों फीता काट कर कराया गया। कार्यालय में सिलाई सेंटर की भी शुरुआत की गई। इस अवसर पर सभी अतिथियों का स्वागत सत्कार किया गया। यही नहीं, अतिथियों ने समाज सेवा में अपनी भूमिका रखने वाले संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धा तिवारी, डॉली विश्वकर्मा सहित फाउंडेशन की महिला पदाधिकारियों का स्वागत सत्कार कर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बच्चों ने अपनी नृत्य कला की शानदार प्रस्तुति देकर लोगों का मन मोह लिया, तो वहीं महिलाओं ने इस कार्यक्रम को लेकर काफ़ी खुशी प्रकट कर फाउंडेशन से जुड़ने की पहल की। इस दौरान कई लोगों ने फाउंडेशन को अपने स्तर से मदद देने की पेशकश कर फाउंडेशन के पदाधिकारियों का हौसला बढ़ाया। वहीं आए हुए अतिथियों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर संगठन को शुभकामनाएं दी। सभी आगंतुकों का श्रद्धा तिवारी, डॉली विश्वकर्मा ने आभार व्यक्त किया। श्रद्धा मॅडमने आणि डॉली मॅडमने खूप चांगला पाया रचलाय आणि त्यांच्या वतीने आम्ही हा पाया खूप मजबूत करण्याची आमची इच्छा आहे। इथून पुढे मी सगळ्या महिलांना माझ्या वतीने खूप चांगली प्रेरणा मिळणार आहे आणि इथून पुढे हा फाउंडेशन छोटा आहे, पुढच्या वेळेला खूप मोठा झालेला दिसेल। खूप छान प्रोग्राम झाला आहे आणि तो खूप कमी वेळामध्ये खूप छान नियोजन, सब एवढं छान वाटलं ना सगळ्यांना आणि आम्ही मदत करणारच पुढे। किस तरह के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए अपील करेंगे कि क्या करना चाहिए? मैं महिलाओं को ये बोलना चाहूँगी कि जितना भी ज़्यादा आप लाभ ले सके उतना ले लीजिए। आइए, कनेक्ट होइए और जो भी ये सुविधाएं दे रही है उनको आप प्लीज फॉलो कीजिए। संस्था में आके बहुत अच्छा लगा। महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जुड़ना चाहिए और जो भी इसके उनको लाभ मिलता है वो लेना चाहिए। बहुत अच्छा है। हम तो सोच रहे हैं कि हर हाउस वाइफ को इसमें जुड़ना चाहिए। ये नया, लेकिन फिर भी हमारे साथ खड़ी रहते हैं, कभी पीछे नहीं हटते हमारे। सबसे पहले महिलाओं के लिए क्या करने जा रहे हैं आप? हम यहाँ पे सेंटर खोलने जा रहे हैं, जहाँ पे सिलाई, बुनाई, कढ़ाई और पार्लर का बहुत सारी लेडीज को शौक रहता है, जिससे वो घर बैठ के क्या करेंगी, अपने पे कुछ डिपेंड रहेंगी। वो दो पैसे यहाँ वहाँ करने से हमको किसी से मांगना ना पड़े, हमें ऐसे लेडीज को खड़ा करना है। और सारे लेडीज लोग से कहना चाहूँगी, आप ये मत सोचो
कि इसमें मुझे क्या लाभ मिलेगा, इससे हमको जुड़ के आगे बढ़ के, ऐसा मत सोचो। आप जुड़ो, आगे बढ़ो, फिर आपको मालूम सब चीज़ पड़ेगा। ऐसा अभी से मत सोचो इससे हमें क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। जो सेवाएं हमको पता नहीं है वो हमको मतलब आपके द्वारा हमें वो सेवाएं मिलेगी। सगळ्या महिलांनी आपल्या मुलांना त्यांना मॅडमकडे चांगलं शिकवतात, त्याच्यासाठी त्यांनी मुलांसाठी प्रोत्साहन करावं, मुलांना खूप छान शिकावं, त्याच्यासाठी त्यांनी प्रयत्न करावे। कार्यक्रम बघून मला बरं वाटलं आणि घर बसलेल्या महिलांसाठी हे एक सामाजिक कार्य चालू केलेलं आहे डॉली मॅडमनी, तर सगळ्यांनी ह्याला सहकार्य करावं हीच माझी विनंती आहे। वहाँ से आशीर्वाद देने के लिए लोग प्रयागराज से, कोई मुंबई से, इतने दूर दूर से तिवारी जी आए हैं, शिंदे साहब और जाधव साहब। मतलब ये भी एक शुरुआत होती है। जो गणेश पूजन से हम लोगों ने ये कार्यालय का उद्घाटन किया और श्री गणेश भगवान की पूजा की है, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि खोपोली शहर में हमारे काफी सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं। ये खोपोली नगर पालिका का मौर्य जी ये एंड है, यहाँ पे हाड़ और ये सब ये चिंचोली गांव है, वहाँ पे एक अच्छा महिलाओं को ट्रेनिंग देने का, चाहे वो स्विंग मशीन का हो, चाहे वो आपका इसका मेकअप का, मेहंदी का वगैरह, जो भी आप आरी वर्क का ट्रेनिंग सेशन यहाँ पे आप आगे जाके कंडक्ट करेंगी। आपको वो सब काम के लिए मैं बहुत बहुत आपको बधाई देता हूँ। अभी यहाँ पर पहुंचने से पहले ही 2-3 मिनट मुझे विधायक साहब का फोन आया कि भाई पंकज जी, आप मेरी तबीयत, उनकी आवाज एकदम मैं सुनाऊंगा आपको। मतलब बिल्कुल हमारे सुबह में हम लोग भी साथ में थे। उस दिन आप जब भी इनविटेशन देने के लिए आए तब भी मैं साथ में ही था। मुझे लगता है पता नहीं मेरा ही आना शायद तय था। आशीर्वाद देने के लिए मैं कोई बड़ा इतना इंसान नहीं हूँ। आशीर्वाद देने के लिए सभी महानुभाव कहाँ से आए हैं, हम खाली शुभेच्छा दे सकते हैं। तभी भी साहब ने बोला था कि डायरी में लिख लो, हमको इस प्रोग्राम में जाना है, क्योंकि एमएलए साहब के बारे में आप सभी को शायद पता होगा नहीं होगा। खोपोली के नागरिकों को ये पता है, सुरभि ज्वेलर्स करके उनका खुद का एक पिताजी का नाम है। तो आपने बिल्कुल सही चीफ गेस्ट को चुना था, श्रद्धा जी और डॉली जी, मेरे ख्याल से, कि जिनको दिल से मतलब ये सब चाहते हैं कि वुमन एम्पावरमेंट, नारी शक्ति को कैसे बढ़ावा दिया जाए, नारी सशक्तिकरण का ये जो पहले अलग था, पहले अपना घर संभालो, अपने बच्चे संभालो, वहां तक ये सीमित था। लेकिन आजकल देखेंगे तो पूरे भारत के जो अर्थ मंत्री है वो भी एक नारी है, श्रीमती निर्मला सीतारामन। पूरे देश के तिजोरी की चाबी जिसके हाथ में है, आगे मैं मामला नहीं चाहूंगा, अपने और सभी के घर की चाबी भी उन्हीं के हाथ में रहती है, लेकिन बाकायदा पूरे भारत देश की चाबी भी, तिजोरी की चाबी उनके पास है। तो ये सब चीज होना बहुत जरूरी है। और ये सब चीज आप जो भी कर रहे हैं, एमएलए साहब और हम सभी शिवसेना के और जो भी उनके मित्र परिवार है, उन्होंने सबने मिलकर मेरे ही बर्थडे पे हम लोगों ने एक महिला बचत गट, जो एक शासकीय स्कीम है, एक बड़ा कार्यक्रम करजत से 10 किलोमीटर अंदर हमारा गांव है, एक छोटे से गांव में श्रद्धा जी, डॉली जी, हम लोग एक 2-3 साल पहले बहुत बड़ा कार्यक्रम वहां पे किया था। सेशंस हम लोगों ने ट्रेनिंग सेशंस आयोजित किए थे। बाद में एमएलए साहब का जब भी बर्थडे था उसी टाइम पे भी हम लोगों ने वही कार्यक्रम किया था। यहाँ पे अभी मुझे कहना जरूरी है, आदरणीय बाला साहब ठाकरे ने तभी बताया था कि 80% समाज कारण और 20% राजकारण। अभी तो 20% भी नहीं है। जहाँ तक महेंद्र दुबे साहब के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं, 2-4% है, बाकी तो सब सोशल वर्क की है, क्योंकि आजकल जमाना ही ऐसा है और ये सब चीज करना जरूरी है। तो आप ये सब चीज जो भी कर रहे हैं, उसके लिए महेंद्र दुबे साहब की तरफ से जो कुछ भी फाउंडेशन की तरफ से मदद, जो भी हमारे नगर सेवक साहब यहाँ पर बैठे हैं और भी काफी लोग हैं, हम लोग मिलजुल के साथ में आगे बढ़ेंगे। में इकट्ठा नहीं हुए थे। ऑल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, पूरे विश्व की बात है। पूरे विश्व में रिकॉर्ड है कि 66 करोड़ लोग पहली बार किसी स्थान पे एकत्र हुए और एक आदमी एक के साथ मिलकर वहाँ स्नान किए और प्रयागराज में महाकुंभ की शोभा बढ़ाए। जहाँ पे श्रद्धा होती है वहीं पे भगवान का वास होता है।
वहीं पे हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आज ये खपोली में जो श्रद्धा शक्ति सेवा फाउंडेशन का स्थापना हुआ है, इसीलिए हुआ है कि सारी माताएं बहनें एक दूसरे की मदद करें। क्योंकि लोग कहते हैं लाभ नहीं होता है, हम परिश्रम तो करते हैं लेकिन लाभ नहीं होता है। लाभ का उल्टा करें क्या होता है? भला। भलाई के उद्देश्य से अगर आप काम करते हैं, अगर समाज का भला होता है, तो हमारे आपके लाभ को कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? भलाई का, किसी का सेवा का। तो इसी उद्देश्य से यह फाउंडेशन का निर्माण हुआ है। आप लोग जोड़ने का प्रयास करिए, एक दूसरे के दुख को सुख को समझने का प्रयास करिए। अगर हम लोगों से मिलेंगे नहीं, पहले देखिए क्या था, पहले मानवता बहुत थी। हम लोग जब छोटे थे तो एक दूसरे से गांव में बड़े प्रेम से मिलते थे। आज एक दूसरे से लोग मिलना नहीं चाह रहे हैं। पैसे तो भगवान ने दिया है, सारी व्यवस्थित हो चुके हैं, लेकिन मानवता की कमी आई है। तो हम सभी से हाथ जोड़ करके यही निवेदन करते हैं, अपना भला चाहते हैं तो हमें लोगों का भला करना पड़ेगा। अगर लोगों के सुख दुख में हम शामिल होंगे तो वह भी हमारे सुख दुख में शामिल होंगे। श्रद्धा सेवा शक्ति फाउंडेशन को लेकर बहुत ही अच्छी जगह पे खड़ा हूँ। वो इसलिए खड़ा हूँ कि आप लोग आज से ही श्रद्धा सेवा शक्ति फाउंडेशन में फार्म भरेंगी और हम लोग उस फार्म को माननीय विधायक जी थोरवे साहब को पहुंचाएंगे। और अगर आपके जो नियम है उसके तहत आप बैठती तो आपको लाडली बहना, मशीन, घर घंटी निश्चित ही मिलेगी। मेरा आपकी तरफ से मेरा वायदा है, आप फार्म भरिए, घर से निकलिए, फार्म भरिए, आप अपने आप जाइए, भराइए। यहाँ तो हम आपको जगाने आए हैं। डॉली विश्वकर्मा आपको जगा रही है। क्यों? क्योंकि महिलाओं को खड़ा होने की आवश्यकता है और ऐसा प्रधानमंत्री देश का मिला है कि जो आप हमारी आपके दर्द को समझता है और आप लोग उस काम को नहीं कर पाते, तो ये बहुत ही चिंताजनक है। तो मैं ये कहूँगा, और आप ये मान लीजिए श्रद्धा तिवारी, डॉली विश्वकर्मा मात्र दो नाम नहीं है। इन्होंने उत्तर प्रदेश में सिलाई सेंटर खोल रखे हैं। हर जिले में, हर चौथे पांचवें जिले में इनके सिलाई सेंटर चल रहे हैं। हर ब्यूटी पार्लर चल रहा है। सिलाई सेंटर में महिलाएं सिलाई करती हैं और कहीं ना कहीं गांव क्षेत्र में उनको 1000-500 रुपए पर डे मिल जाता है। किसी को 500, 200, 400, वो उनके काम के ऊपर है। ब्यूटी पार्लर का कोर्स करती हैं तो कोर्स करके अपनी दुकान खोल लेती हैं या काम करती हैं, उनको रोजगार मिलता है। इसी तरह से आप लोगों से मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को भी जागना पड़ेगा, काम अपने घर में बैठ के करना पड़ेगा, नौकरी नहीं। और ये अच्छी बात है, अगर कहीं नौकरी नहीं करते तो अच्छी बात है, स्वावलंबी बनिए, अपने ढंग से काम करिए। सरकार आपको पैसा दे रही है, आपको ई श्रमिक दे रही है, आपको जो महिलाएं घर पे बैठती हैं या घर काम करती हैं उनको भी पैसा दे रही है। आप सबको लेने की जरूरत है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप लोग डॉली विश्वकर्मा से जुड़िए, खपोली के अंदर श्रद्धा तिवारी से जुड़िए और निश्चित ही मान लीजिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर इनकी अलग अलग शाखाएं शुरू हो चुकी हैं, काम कर रही हैं। जब हम खपोली में पहुंच सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि हम कहां पर खड़े हुए हैं। किसान खेत जब लहराता है तो उसे देखकर किसान ही खुश होता है, खाने वाले खुश नहीं होते। तो मुझे खुशी है कि आज श्रद्धा तिवारी इस मुकाम पर पहुंची है कि हिंदुस्तान के कोने कोने में आप लोगों को जगाने के लिए काम कर रही हैं, आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही हैं, आपके बच्चों को आगे ले जाने के लिए काम कर रही हैं। तो आप लोग सब लोग जुड़िए, यहाँ डॉली विश्वकर्मा से जुड़िए, डॉली विश्वकर्मा श्रद्धा तिवारी से जुड़ी हुई है, श्रद्धा तिवारी के साथ पूरे हिंदुस्तान की महिलाएं जुड़ी हुई हैं। आए हुए सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप लोग यहाँ आकर हमारी संस्था को आगे बढ़ाने के लिए जो बल प्रदान किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हम आप सबको विश्वास दिलाते हैं कि आप सबकी संस्था श्रद्धा शक्ति सेवा फाउंडेशन महिलाओं के उत्थान और विकास को आगे बढ़ाने के लिए हर कठिन चुनौती
का सामना कर महिलाओं के हित में कार्य करेगी। एवी न्यूज में अभी तक की खबरों का सफर करते हैं समाप्त। मेरे पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या कोई घटना घटित हुई है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपसे विनती, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।